स्माइलिंग। जी हाँ, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। हम चाहते हैं कि आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे और आपके दांत बहुत ही सुरक्षित हो। जी हाँ, अच्छी तरह मुस्कुराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की अच्छी तरह से देखभाल करें। तो अब हमारे दांतों को किस तरह हम संभालेंगे, किस तरह उसकी देखभाल करेंगे, ये सब जानने के लिए तो हमें एक डेंटिस्ट की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, आज हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी एंडोडोंटिस्ट हैं जो कि रूट कैनाल में स्पेशलाइज करती हैं। एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर मोनाली से। वेलकम डॉक्टर मोनाली। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि रूट कैनाल आखिर क्या है, हमारे दांतों का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये रूट कैनाल की नौबत पैदा होती है। चलिए डॉक्टर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों का बताइए कि दांतों का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे दांत जो होते हैं, इवन दो वो बाहर से हार्ड नज़र आते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बाहरी जो पोर्शन रहता है वो सबसे हार्ड रहता है, उसे एनामल कहते हैं। उसके अंदर एक सेमी हार्ड सब्सटेंस रहता है जिसमें के अंदर की नसों के एंडिंग्स रहते हैं, उसे कहते हैं डेंटिन। सबसे अंदर का जो पोर्शन रहता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे कहते हैं पल्प, और इसमें हमारी नसें होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जब दांतों में सड़न होती है तो वो यूजुअली हमारे एनामल और डेंटिन तक सीमित रहे तो उस दांत में फिलिंग हो सकती है, या कभी कभी हमें पेन नहीं होता या कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन अगर ये सड़न हमारे दांतों के अंदर तक पहुंच जाए, यानी कि हमारी नसों तक पहुंच जाए, तो उस दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। रूट कैनाल क्यों होता है? इज़ इट बिकॉज द नेग्लिजेंस, या कि हम अपने दांतों को बहुत निगलेक्ट करते हैं? इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट? देखिए, मोस्टली तो सब लोग ये फॉलो करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना। हाँ। यानी कि एक बार सुबह में और एक बार रात में। जी हाँ। लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब हम रात को ब्रश करें उसके बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो स्टिकी सब्सटेंसेस हम खाते हैं, जैसे कि चॉकलेट हो या केक्स या क्रीम्स, ऐसा कुछ अगर वो हमारी दांतों पे चिपक जाए तो रात भर हमारा मुंह बंद रहता है और बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो दांतों को अटैक करे और दांतों में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। कभी कभी प्रॉपर केयर लेने के बावजूद भी हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि सडन और रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के दांतों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें डीके ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, यानी कि दे आर मोर प्रोन टू डीके। ओके, यानी कि हर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिफरेंट टीथ स्ट्रक्चर, डिफरेंट। अच्छा, तो डॉक्टर मोनाली, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रूट कैनाल का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से किया जाता है? क्या उसमें दांतों में बहुत दर्द होता है? इज़ इट वेरी पेनफुल? Actually, this is the most common question which everybody asks me every day. That because this is a concept जो कि लोगों के मन में एक डर जैसा रहता है रूट कैनाल के बारे में कि ये बहुत पेनफुल रहता है। लेकिन मेरे खुद के मुंह में रूट कैनाल हुआ है, इसलिए डेफिनेटली आप मुझे बिलीव कर सकते हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली पेनलेस। रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, यानी कि इंजेक्शन। आजकल इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, इतने सारे मेडिसिन हमारे पास आ गए हैं कि ये इंजेक्शन भी ऑलमोस्ट पेनलेस होता है। उसके बाद में वो पूरा एरिया जहाँ के वो दांत है जिसमें सड़न है नम हो जाता है, और उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता। यानी कि वो एनेस्थेशिया की वजह से वो नम हो जाता है, तो कुछ महसूस नहीं होता, पेन नहीं महसूस होता। इट्स लाइक अ लोकल एनेस्थीसिया जस्ट ऑन दैट टूथ, तो वो पूरा एरिया नम हो जाता है एंड यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। अब रूट कैनाल का प्रोसीजर मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता देती हूँ। जो दांत में सड़न होती है उसे हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर उस दांत को फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सड़न उसके नस तक गई है या नहीं। अगर ये उसके नस तक पहुँच चुकी है तो फिर हम उसे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं और फिर एब्सोल्युटली चेक करते हैं, यानी कि एक्सरेज लेके कि वो दांत क्लीन हुआ है या नहीं। उसके बाद में उसमें एक स्पेशल टाइप की मेडिकेटेड फिलिंग डाल देते हैं। वो मेडिकेटेड फिलिंग, जिस तरह आपने भी बताया कि आप एक्सरेज भी लेते हैं, ये एक्सरेज क्या बहुत सारी लेनी पड़ती हैं, और अगर लेनी भी पड़ती हैं तो किस हद तक ज़रूरी है एक्सरेज लेना? एक्चुअली रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऐसा प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दांतों की नसों से रिलेटेड है। तो नसें रूट्स में होती हैं और रूट्स हमारे हड्डियों के अंदर एम्बेडेड होते हैं, इसलिए ये जो क्लीनिंग हम करते हैं इसके दौरान हमें कुछ अपनी आंखों से नज़र नहीं आता, इसीलिए हमें टोटली एक्सरेज पे रिलाई करना पड़ता है। तो उस हिसाब से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान एक्सरेज लेना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि जब तक हम एक्सरे नहीं लेंगे हमें ठीक से पता नहीं चलेगा कि क्लीनिंग पूरी हुई है या नहीं, और ये दांत फिलिंग के लिए रेडी है या नहीं। और उसके बाद में जब हम फिलिंग करते हैं तो ये भी हमें देखना चाहिए कि फिलिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैंने कई लोगों को सुना है कि कई बार खाते समय फिलिंग निकल जाती है, कभी डॉक्टर्स की गलती होती है, वो ठीक से फिलिंग नहीं करते। व्हाट्स द रीज़न कि वो फिलिंग निकल क्यों जाती है? यानी कि रूट कनाल के बाद आप पूछ रहे हैं। सी बेसिकली द प्रोसीजर इज़ लाइक दिस कि रूट कनाल जो होता है उसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्लीनिंग होता है, उसके बाद चेकिंग होता है कि क्लीनिंग हुआ है या नहीं, उसके बाद फिलिंग होता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है, जो काफ़ी लोग पेशेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं, वो है कैपिंग। रूट कनाल किए हुए दांतों पे कैपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रूट कनाल किया हुआ दांत थोड़ा सा वीक होता है। इसीलिए अगर हम कैपिंग ना करें तो चांसेस कि फिलिंग गिर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फिलिंग हमारे दांतों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। राइट। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगी डॉक्टर मनाली, जिस तरह आप बता रही थी कि एक्सरेज भी निकालनी पड़ती है देखने के लिए ठीक हुआ है कि नहीं, तो जब हम बहुत सारी एक्सरेज निकालते हैं तो क्या इससे कुछ नुकसान हो सकता है? इज इट रियली हार्मफुल हमारी टीथ के लिए या गम्स के लिए, और इन एनी अदर वे क्या वो हार्मफुल होती हैं एक्सरेज? देखिए, डेफिनेटली एक्सरे एक्सपोजर जो होता है, जैसे कि सब लोग जानते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो वो हार्मफुल डेफिनेटली होता है। लेकिन जितने एक्सरेज हम डेंटिस्ट्री में निकालते हैं फॉर अ नॉर्मल रूट कनाल, दैट इज़ जस्ट से 2 और 3। अच्छा, तो उससे ज़्यादा हार्म नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि डेंटिस्ट्री में जो हम एक्सरेज लेते हैं उसमें एक्सपोजर भी कम रहता है, और जो रेडिएशन लेवल रहता है वो भी काफ़ी हद तक कम रहता है एज कम्पेयर टू द एक्सरेज विच यू टेक ऑफ योर बॉडी। ओके, तो दिस इज अ स्मॉल एक्सरे, इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सपोजर, इतना हार्मफुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं, तो उससे ज़्यादा हार्म नहीं होता। राइट। तो चलिए, अब काफ़ी बातें तो हमने जान ली, लेकिन और बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। आप घबराइए नहीं, उन सवालों का जवाब भी डॉक्टर जी ज़रूर देंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।